नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के पुत्र गणेश। जी हाँ, आज है गणेश चतुर्थी, संकट मोचन गणेश चतुर्थी, जिसको महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन आजकल तो पूरे विश्व में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी जो परेशानी है, जो दुख हैं, वो उसकी लाइफ से दूर चले जाएं। और इसीलिए इस पर्व को मनाया जाता है। तो गणपति की स्थापना भी की जाती है और इस उनको ये 10 दिन का उनका पूरा प्रोग्राम होता है। गणेश चतुर्थी से ये स्टार्ट होता है और अनंत चौदस तक ये चलता है। अगर आप गणेश की प्रतिमा अपने घर लाना चाह रहे हैं या फिर उसकी स्थापना करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन गणपति जी की स्थापना घर में की जाती है। कोई अगर आप अपने घर में स्पेशल, अगर आपके घर में अभी तक गणेश जी की मूर्ति नहीं थी और आप लाना चाहते हैं, तो उसकी स्थापना भी अलग होती है। और अगर आप घर में केवल जो गणपति जी की मिट्टी की मूर्ति लेकर आ रहे हैं, जो आप बाद में उसका विसर्जन करेंगे अनंत चौदस को, तो उसकी भी अलग पूजा होती है। अगर आप बाहर से जो गणेश जी लेकर आ रहे हैं, जो गणपति का आप स्थापना कर रहे हैं अपने घर में, वो आप धातु का भी लेके आ सकते हैं। अष्ट धातु का आता है, पीतल के आते हैं और मिट्टी के भी आते हैं। तो जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको लेके आ सकते हैं घर में। और जो मोस्टली जो विसर्जित की जाती हैं, वो मोस्टली मिट्टी की बनी हुई होती हैं। तो आप ध्यान करके उनको देखिएगा कि वो इको फ्रेंडली हो, जो कि हमारी जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसको नुकसान ना पड़े। उसके लिए आप आजकल मार्केट में गाय के गोबर की और मिट्टी की मिक्स करके बनाई जाती हैं, तो वो आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस की ना लेकर। चलिए फिर आज बात करते हैं कि अगर आप घर में अपने विघ्नहर्ता गणेश की स्थापना करना चाहते हैं, उनको घर ला रहे हैं, तो आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहली बात, अगर आप गणेश जी लेकर आ रहे हैं अपने घर में, तो आपको अपना घर शुद्ध पवित्र कर देना चाहिए। उनके लिए एक अलग से स्थापना के लिए जो जगह है, वो आपको पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए कि लास्ट टाइम पे आप कहो कि इनको यहाँ रख लें या वहाँ रख लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चौकी बिछाइए, उसके ऊपर आप रेड कलर का या जो भी आप कलर का कपड़ा बिछाना चाहें वो बिछाइए। येलो भी बिछा सकते हैं, ग्रीन भी बिछा सकते हैं। ग्रीन कलर वैसे गणपति जी को ज़्यादा प्रिय रहता है, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ था वो बुधवार के दिन हुआ था, और बुध का जो हम कलर यूज़ करते हैं वो ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, यानी कि हरा रंग। इसीलिए गणपति जी को दूर्वा भी चढ़ाई जाती है, वो भी हरे रंग की होती है। तो आपने जो चौकी रखी है उसके ऊपर आपने जो कपड़ा बिछा लिया, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, एक अष्टदल कमल बनाएंगे, यानी कि 8 पंखुड़ी वाला फूल, चावल का बनता है ये। उसको बनाने के बाद कुछ फूलों की पंखुड़ियों का यूज करके आप उसको सजा लेंगे और एक कलश की भी स्थापना करेंगे आप। ऐसे ही दीपक की स्थापना भी करनी है। और ये करने के बाद आप जो भी आपको मूर्ति लेकर आनी है मार्केट से, वो आप लेके आ सकते हैं। जो गणेश जी का जन्म हुआ था वो दोपहर के टाइम हुआ था, यानी कि 12 बजे। तो 12 बजे स्पेशल पूजा रहती है गणेश जी की। और अगर आप गणेश जी ला रहे हैं तो ये आप सुबह ही गणेश जी ले आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो सुबह की पूजा होती है वो भी हो जाएगी, फिर आपकी दोपहर की जो पूजा होती है वो भी हो जाएगी। तो इस तरह से आप गणेश जी को स्थापित कर लेंगे। उनके लिए दूर्वा भी लेकर आइए। उनके लिए लड्डू, जो मोदक बोले जाते हैं, बूंदी के लड्डू उनको बहुत ही प्रिय हैं, वो रख सकते हैं आप। उनके लिए आप इलायची रख सकते हैं और पान भी रख सकते हैं। पान जो है, हम जो दोपहर का खाना उनको अर्पित करेंगे, जो भोजन हम अर्पित करेंगे, उसके बाद हम उनको पान का बीड़ा भी देते हैं, यानी कि एक पान लिया, उसमें हम 2 इलायची रखते हैं, 2 लौंग रखते हैं
और वो उनको समर्पित करते हैं। उसमें आप थोड़ा सा, अगर मीठे की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, या फिर गुलकंद अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। और गणेश जी की जो प्रतिमा अगर आप लाए हैं घर में, तो उनकी 4 टाइम, यानी कि सुबह, दोपहर का लंच, शाम का नाश्ता जैसे आप खाते हैं, रात का डिनर, ऐसे ही उनका 4 बार भोग लगता है। अगर आप घर में लेकर आ रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं गणेश जी की, और 4 बार ही उनकी प्रेयर की जाती है। जो भी आपको प्रार्थना करनी है, जो भी उनके जो मंत्र हैं, ओम गण गणपतये नमः। अगर आपको ज़्यादा उनके जो नाम हैं, अलग अलग नामों से उनको पूजा जाता है, वो अगर नाम आपको नहीं पता है तो केवल एक मंत्र का है, आप ओम गण गणपतये नमः। सिद्धि विनायक, रिद्धि विनायक, रिद्धि सिद्धि जो थी वो उनकी 2 पत्नियां थी। उसकी कथा भी मैं अभी इसके बाद आपके लिए शूट कर दूंगी। तो इस तरह से आप गणपति की स्थापना कर सकते हैं। अपनी जो मन की इच्छाएं हैं वो आप उनसे बता सकते हैं, अपने सरल शब्दों में। जितना आप सरल शब्दों में अपने आप जैसे हम बात करते हैं वैसे बताएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ही फिर उसको आपको डेली उनकी जो प्रेयर है वो करनी है, और ऐसे लगातार आपको 10 दिन करना है। 10वें दिन जब आप इसका विसर्जन करने जाएं, या तो बहते हुए जल में इसका विसर्जन किया जाता है, और उनको बोला जाता है, हे गणपति बप्पा, आप अगली बार फिर से आना। उनका विसर्जन इस तरह से किया जाता है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो घर से जाएं, लेकिन वो हमारी घर की जो बुराइयां हैं उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं, और वो फिर अगली बार फिर से हमारे घर में पधारेंगे। तो ये मन में आपके भाव होना चाहिए उनको विसर्जित करते टाइम। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कोविड का टाइम है, तो आप घर में भी उनको विसर्जन उनका कर सकते हैं। और विसर्जन करने के लिए आप एक टब ले सकते हैं, और टब में पानी रखकर उनका विसर्जन कर सकते हैं। और जो पानी होगा उसको आप अपने जो बाहर आपने प्लांट वगैरह लगाए हैं, पौधे वगैरह हैं आपके यहाँ, तो उन पौधों में डाल दीजिए, या फिर कोई आसपास पेड़ है तो उसमें डाल दीजिएगा। ऐसे नाली वगैरह में उसको ना डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जब आप गणेश जी को घर में लाएं तो उनको सबसे पहले उनका अभिषेक किया जाता है। आप 5 जो हमारे रत्न हैं, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल, इनसे आप पंचामृत बनता है, और इनसे उनका पहले उनको नहलाया जाता है। तो ये केवल जो धातु की मूर्तियाँ हैं केवल उन्हीं का हो सकता है, लेकिन जो अगर आप जिनके पास नहीं है इतना कि वो ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें, कुछ लोग केवल एक पोस्टर ही लेकर आते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा मांगता नहीं है कभी भगवान कि मेरे लिए आप ज़्यादा करो। आप जितना भी करो पूरी श्रद्धा से करो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों का आप एक मिश्रण बना के और उन पर चींटे मार सकते हैं। जो आपने कलश स्थापित किया है उसके नीचे भी एक चावल का छोटा सा ढेर बनाइए, उसमें कलश रखिए, कलश में आप पानी रखिए, और उसमें एक सुपारी डालिए, 2 लौंग डालिए, 2 इलायची डालिए, और पानी के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो आम के पत्ते जो होते हैं उनको रख सकते हैं, और अशोक के पत्ते भी रखे जा सकते हैं। इस तरह से आप उनकी पूजा करिए, और आप उनको जब उनका अभिषेक हो जाए तो आप उनको पुष्प चढ़ाइए, धूप दीजिए, दीपक जलाइए। दीपक के नीचे भी आप चावल रखिए। और अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, कोई संकल्प अगर आप लेना चाहते हैं, तो थोड़े से चावल हाथ में लीजिए और थोड़े से फूल हाथ में लीजिए, और जो भी आपको संकल्प लेना है, जैसे अगर आपने स्थापित किए हैं तो आपको संकल्प लेना है कि मैं आपको इतने दिन मैं आपकी पूरी श्रद्धा से पूजा करने का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ, और मेरी ये जो परेशानी है आप इनको दूर करिए, जो भी आपको बोलना है। और जो आपने वो चावल यानी कि अक्षत और जो फूल लिए हैं, वो जो आपका पानी है उसमें आप डाल दीजिए, चढ़ा दीजिए। और भगवान
जो गणपति हैं उनको लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो आप उनको लड्डुओं का जो मोदक होते हैं वो मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, उनका आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप वो ना कर सकें, जैसे 5 लड्डू अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं, आप गुड़ लीजिए, गुड़ ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा जीरा जो हमारे किचन में मिलता है, आप उन दोनों को मिक्स करके छोटे छोटे से लड्डू बना के आप उनको भी चढ़ा सकते हैं। भगवान केवल भाव के भागी हैं, वो केवल आपके भाव को ही ग्रहण करते हैं कि आप किस भाव से, किस वजह से आप उनकी आराधना कर रहे हैं। तो मन में आराधना करते टाइम जब भी अगर आप उनको लेकर आए हैं, जो आपके मन के भाव हैं उनको आप अच्छा करिए, खुशनुमा रहिए और खुशी खुशी भगवान को लाइए और खुश खुशी भगवान को विदा भी करिए। इससे रिलेटेड आपके अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।